नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने रिसर्च परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया गया था दोस्तों कि आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही थी और रीजनिंग की क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा था दोस्तों, वो था डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण में दोस्तों आपको 2 से 3 टाइप बता दी गई थी। जैसे कि पहले टाइप आपको बताया गया था डिग्री पर आधारित प्रश्न, और दूसरी टाइप जो बताई गई थी जैसे कि आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर क्या कहते हैं अंतिम दिशा ज्ञात करना। और जो आपको तीसरी टाइप बताई गई थी दोस्तों, वो थी आपकी अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तो आज की जो हमारी टाइप है यानी टाइप नंबर 4 है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो आपको टाइप दी गई टाइप नंबर 4 क्या है, दिशाओं के नामों में परिवर्तन के आधार पर प्रश्न। चलिए देखते हैं दोस्तों, यानी कि दिशाओं के नामों में परिवर्तन के आधार पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसको हम कैसे लगाते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है दोस्तों, दिया गया है यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए तो सबसे पहला काम होगा आप दोस्तों क्या बनाएंगे, आप डायरेक्शन यानी कि आप अपना क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, यानी कि डायग्राम बोल सकते हैं आप। इसको क्या लिखेंगे हम, उत्तर। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों हम, दक्षिण। इसको क्या लिखेंगे, पूरब। और इसको लिखेंगे दोस्तों पश्चिम। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब आप क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और जो कहेगा वही करना है। तो क्या कहना है क्वेश्चन, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, यानी दक्षिण कहाँ है दोस्तों, यहाँ, और दक्षिण को क्या कहा जा रहा है, पूरब। और ये कौन सी दिशा होती है, घड़ी की विपरीत दिशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। वो बोल रहा है 90 डिग्री। क्या बोल रहा है कि दक्षिण को पूरब कहा जाए यानी 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। और क्या कह रहा है, दक्षिण को क्या कह रहा है, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, यानी पश्चिम को क्या कहा जाए दोस्तों, दक्षिण। यानी फिर से एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी दिशा दोस्तों, विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ भी क्या हुआ, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, यहाँ भी क्या बोला, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा। अब पूछा है उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर से आप 90 डिग्री घुमा दीजिए घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि 90 डिग्री कौन सी, एंटी क्लॉक वाइज। तो कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों, पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका फाइनली आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, पश्चिम। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि पूरब को दक्षिण कहा जाए और पश्चिम को उत्तर कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पूरब को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ क्या होता है दोस्तों, उत्तर। यहाँ क्या होता है, दक्षिण। और यहाँ क्या होता है, पूरब। और यहाँ क्या दोस्तों, पश्चिम। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है, यदि पूरब को दक्षिण कहा जाए तो पूरब कहाँ है दोस्तों, यहाँ। और पूरब को क्या कर रहा है, दक्षिण, यानी कि घड़ी की दिशा में कितने डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है और पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो पश्चिम कहाँ है दोस्तों, यहाँ। पश्चिम को क्या कर रहा है दोस्तों, उत्तर, यानी घड़ी की दिशा में कितने दोस्तों, 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पूरब को क्या कहा जाएगा। तो पूरब कहाँ है दोस्तों, यहाँ। अब पूछा गया है पूरब को क्या कहा जाएगा, पूरब से हम घुमाएंगे कितना, 90 डिग्री, कहाँ पूछेंगे, दक्षिण पर। यानी कि आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, दक्षिण। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण, ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ये होता है हमारा उत्तर पूरब, ये होता है हमारा दक्षिण पूरब, ये हमारा होता है दक्षिण पश्चिम, और ये हमारा होता है उत्तर पश्चिम। तो ये हमारा डायग्राम बन गया दोस्तों।
4 हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 हमारी उप दिशाएं होती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। यदि पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो पूर्व कहाँ दोस्तों, यहाँ पर, तो पूर्व को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम, यानी यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ है तो 45, यानी कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, यानी कि यहाँ से यहाँ 90 और यहाँ से यहाँ 45, यानी टोटल कितना हो गया दोस्तों, 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए। तो पश्चिम कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम के क्या कहा जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ आएंगे तो उत्तर पूर्व, यानी कि 45 और 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, यानी दोस्तों 135 डिग्री घड़ी की दिशा में। और इसके बाद कहा जा रहा है, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, हमारा दक्षिण होता है। अब पूछा दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे क्या आ जाएगा 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ क्या होता है 45 डिग्री, यानी हमारी कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट जो दिया गया है, यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ये हमारा उत्तर पूरब और ये हमारा दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। एक डायग्राम और बना लेते हैं हम इसी के साथ। ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ये होता है हमारा उत्तर पूरब और ये होता है हमारा दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, पूरब कहा जा रहा है। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए दोस्तों, पूर्व कहा जाए। तो यहाँ से यहाँ चलेंगे पहले 45 और यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 90 और यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 135, यानी 135 डिग्री कहाँ, घड़ी की दिशा में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, पश्चिम को उत्तर कहा जाए। क्या कहा जाए दोस्तों, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, यानी क्या कहा जाए दोस्तों, तथा दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, उत्तर। तो यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 90 और यहाँ से यहाँ 135, यानी 135 डिग्री फिर से कहाँ जाएंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉक वाइज। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, यानी कि हम कैसे चल रहे हैं दोस्तों, घड़ी की दिशा में, यानी 135 डिग्री हमको घूमना है। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, दक्षिण। तो दक्षिण को, दक्षिण से कितना घुमाएंगे दोस्तों हम, 135 डिग्री कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 135, यानी 135 डिग्री कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्या आएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बम बम बोले रहा। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारी टाइप चेंज हो चुकी है। तो यहाँ से टाइप क्या है हमारी, दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, विवेक अपने कार्यालय के लिए कार से चला, वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में वह दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है।
तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम से देखेंगे दोस्तों, उसके बाद इसको हम ट्रिक से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है विवेक अपने कार्यालय से कार से चला, वह उत्तर की ओर कितना चला दोस्तों, 15 किलोमीटर। तो उत्तर की ओर कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है चला फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, और वह दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर मुड़ा यानी नीचे की साइड, और 5 किलोमीटर चला। कितना चला दोस्तों, 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चला दोस्तों, 8 किलोमीटर चला। अंत में वह दाहिने मुड़ा और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। तो कह रहा है जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यह कहाँ से चला था दोस्तों, यहाँ से इतनी दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, और ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों, पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा डायग्राम। अब चलते हैं देखते हैं हम ट्रिक। तो होता क्या है दोस्तों, ये आपका डायग्राम होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब होता क्या है दोस्तों, उत्तर का संबंध किससे होता है, दक्षिण से। किससे होता है संबंध, दक्षिण से। और पूर्व का संबंध किससे होता है दोस्तों, पश्चिम से। तो होगा क्या दोस्तों, हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, उत्तर, उसके बाद पूरब, उसके बाद दक्षिण, और उसके बाद पश्चिम। अब क्या करा दोस्तों, वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। तो कह रहा है दोस्तों वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला वह, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। तो 8 किलोमीटर हो गया। अंतिम में वह दाहिने मुड़ा, ये यहाँ पर है, अपने दाहिने मुड़े कहाँ जाएगा दोस्तों, दक्षिण पर, और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। तो जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो उत्तर का संबंध दक्षिण से, यहाँ कितना है 15, यहाँ भी कितना है 10, 5, 15, 15 से 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। और होता क्या है, यहाँ क्या बचा है, पूरब में 8 किलोमीटर और पश्चिम में 10 किलोमीटर। इन दोनों का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो क्या आएगा, 2 किलोमीटर, और जो वैल्यू ज़्यादा है वही दिशा हम लिखते हैं। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, पश्चिम की। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें, और आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।